ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरी कत्ल, तमाम अफराद को हाथ पांव बांध कर गोलियां मारी गईं। मक़तूलीन का ताल्लुक पंजाब से है। ईरान के ज़िला महरिस्तान के गांव हाइज़ाबाद में वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। जहां बाक अफराद में दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफर, दानिश, नासिर और दीगर अफराद शामिल। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलावरों की ताहाल शनाख्त न हो सकी। सदर, वज़ीर आज़म और दीगर का पाकिस्तानियों के कत्ल पर इजहार अफसोस, वाक़े की मज़म्मत की। महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। महंगाई में ऐसी कमी का फ़ायदा नहीं। रोज़ाना की बुनियाद पर अशिया की कीमतों को देख रहे हैं। दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं और यहाँ बढ़ रही हैं। मिडल मैन मनमानी करते हैं, कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, ताजिरों से अपील है कि रिश्वत ना दें। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों तक रसाई देना वक्त की अहम ज़रूरत है। साबिक सदर आरिफ अलवी मुज़ाकरात के हामी। अमरीकी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक मुज़ाकरात होते हैं तो खैर मकदम करेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में हमारे वोट कम ना गिने जाते तो तमाम सूबों में हमारी हुकूमत होती। मुल्क में होने वाले एहतजाज को ताकत के जोर पर रोका जा रहा है। अवाम में मायूसी बढ़ रही है। बलूचिस्तान का नौजवान इस वक्त मायूस है क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। बलूचिस्तान के मसले का हल भी मुज़ाकरात में है। आज़म सवाती ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि आरिफ अलवी की वतन वापसी पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। आज़म सवाती की कोशिश से हमारे मुतालबात की राह निकलती है तो सौ बिस्मिल्लाह। आज़म सवाती अपने तौर पर कोशिश कर रहे होंगे। पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। बानी से मुलाकात होगी तो पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं। मुलाकातें इसलिए नहीं होने दी जा रही कि अभाम पैदा हो। सलमान अकरम राजा ने ढील की तरदीद कर दी। जबर के साथ शीरो शक्कर नहीं होंगे। हम आइन और कानून और शफाफ इंतखाबात की बात कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कि हम पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ की लंदन में एवनफील्ड हाउस आमद। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आमने सामने। बरतानवी पुलिस ने PTI के एक कारकुन को गिरफ्तार कर लिया। गुलफाम हुसैन नामी कारकुन के एवनफील्ड दाखिले पर पाबंदी थी। नवाज शरीफ बेलारूस से बरतानिया पहुंचे। 2 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे बेलारूस के बाद बरतानिया में मुक़ीम। लंदन में 3 रोज़ क़याम करेंगे। पार्टी क़यादत से आम मुलाकातें होंगी। बरतानिया रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनसक में हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा। हम मनसब अलेक्जेंडर तुर्चन के साथ फैक्ट्री का तफसीली मुआयना। हैवी मशीनरी, गाड़ियों, कारकुनी और दीगर आलात की तैयारी का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने फैक्ट्री में तैयार होने वाली मशीनरी से मुतल्लिक़ सवालात किए। इंजीनियर से रूसी ज़बान में गुफ्तगू की। पीपल्स पार्टी की नहरों के मामले पर हुकूमत से अलहदगी की धमकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमसे कहा जाता है कि हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते। नहरों पर हमारा मुतालबा ना माना तो ये भी कर लेंगे। वफाकी हुकूमत से कहा, एक्टिक में नहरों का मामला लाओगे तो मुखालफत करेंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुला रहे। ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, हम हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट की ताख़ीर नहीं करेंगे। केनाल इशू पर पीपल्स पार्टी को सिंध बलूचिस्तान की हुकूमतें कुर्बान करना पड़ेंगी तो कर देनी चाहिए। हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नई नहरें बनने से मुल्क और वफाक कमज़ोर होगा। पानी सिर्फ सिंध और पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का मसला है। कोई नया आबी ज़ख़ीरा नहीं बना तो नई नहरों में पानी कहाँ से आएगा। एतज़ाज़ एहसन बोले, 4 भाइयों के पानी का फ़ैसला कोई एक भाई नहीं कर सकता। एक भाई के पास चाहे टैंक हो या जहाज़, वो फ़ैसला नहीं कर सकता। सदर ज़रदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में नई नहरों पर वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं। पानी का मसला तकरीरों से हल होगा, ना ही जलसे जुलूसों से। पंजाब और सिंध भाई हैं, इन्हें मिलकर काम करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का मुराद अली शाह को जवाब। तहरीक इंसाफ पर भी लफ्ज़ी नश्तर बरसाए।
बोली PTI ने कभी मुल्क की मफाद में काम नहीं किया, ये मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं। जब भी कौम का मफाद हो ये हड़ताल पर चले जाते हैं। क्या जलाओ घिराओ और कौमी असासों को नुकसान पहुँचाना कौमी खिदमत है? इत्तेहादियों में कशीदगी ख़त्म करने की काविशें रंग न लाईं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली मुलाकात बेनतीजा ख़त्म। ज़राए के मुताबिक नून लीग की अहम शख्सियत ने नवीद कमर से रब्ता करके पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात तय की। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। पार्लिमानी कार्रवाई में ताउन की अपील की। नून लीग रवा असम्बली सेशन में अहम कानून साजी पर हिमायत चाहती है। फोरम में ताउन की दरख्वास्त की। PP वफ़द ने मामला क़यादत तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। दोनों जमातों के दरमियान राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हो गया। पंजाब में तालीम और सेहत के शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। 30,000 टीचर्स मेरिट पर भर्ती किए जा रहे हैं। स्कूल्स में न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तुर्किया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा पंजाब में IT के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर में नवाज शरीफ के नाम से पहला इंटरनेट सिटी बनाने जा रहे हैं। मरीम नवाज़ ने तुर्क सदर रईब उर्दवान और खातून अव्वल अमीन उर्दवान से भी मुलाकात की। सदर उर्दवान ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा का दौरा नाइजीरिया। वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद बदवरा बकर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल औला तबस्सुम से मुलाकातें। नेवल और फ़ज़ाइया के सरबराहान से भी मिले। दिफ़ाई और फ़ौजी ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। एलामी के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात इस्लामाबाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हुए। हुमायूं खान जनरल सेक्रेटरी और नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब। आमना पराचा सेक्रेटरी फाइनेंस बन गई। उधर मुस्लिम लीग क़ाफ के भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात। चौधरी शुजात हुसैन बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और चौधरी शाफी हुसैन जनरल सेक्रेटरी पंजाब बन गए। तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पाकिस्तान सुपर लीग में दो दिलचस्प मुकाबले। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने पहले मैचेस जीत लिए। कराची किंग्स ने हाई स्कोरिंग मैच में मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी। मुल्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 234 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 63 गेंदों पर 105 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कराची की टीम ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। जेम्स वेंस के 101 और खुशदिल शाह ने 60 रन बनाए। एक और मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से आसानी के साथ शिकस्त दी। कोयटा की टीम ने पहले खेलते हुए 217 रन का हदफ दिया। सऊ शकील 59 और फिन एलन 53 रन बनाकर नुमाए रहे। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 15.1 ओवर में 136 रन पर पवेलियन लौट गई।